श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 परम पुरुषार्थ अध्याय 34 नंद महाराज की रक्षा तथा शंखचूड़ का वध। शुक्रदेव गोस्वामी ने कहा, एक दिन भगवान शिव की पूजा करने के इच्छुक ग्वाले बैलगाड़ियों द्वारा अंबिका वन गए। हे राजन, वहां पहुंचकर उन्होंने सरस्वती में स्नान किया और तब कई प्रकार की पूजा सामग्री से बलवान शिवजी और उनकी पत्नी देवी अंबिका की पूजा विधिवत की। ग्वाले लोग ब्राह्मणों को गाय, सोना, वस्त्र और शहद मिला हुआ पका हुआ अन्न भेंट में देकर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप हम पर प्रसन्न होइए। नंद, सुनंद और बाकी सारे भाग्यशाली ग्वाले वो रात सरस्वती नदी के किनारे रह के अपने व्रत को सख्ती से मानते हुए गुजारे। उन्होंने सिर्फ पानी पिया और उपवास रखा। रात होते ही उस जंगल में एक बड़ा और बहुत भूखा सांप प्रकट हुआ। अपने पेट के बल चलता हुआ वो सो रहे नंद महाराज के पास गया और उन्हें निगलने लगा। सांप के चंगुल में फंसे हुए नंद महाराज ने चिल्लाकर कहा, कृष्ण, बेटे कृष्ण, यह विशालकाय सर्प मुझे निगल रहा है। मैं तो तुम्हारा शरण में आया हूं, मुझे बचाओ। जब ग्वालों ने नंद की चीखें सुनी तो वे तुरंत उठे और उन्होंने देखा कि नंद को एक सर्प निगल रहा है। इस दृश्य से वे अत्यंत विचलित हो गए और उन्होंने जलती मशालों से उस सर्प को पीटना शुरू कर दिया। भले ही आग के लपटों से जलने पर भी सांप ने नंद महाराज को नहीं छोड़ा। तब भक्तों के स्वामी श्री कृष्ण वहां पधारे और उन्होंने अपने पांव से उस सांप को छुआ। भगवान के दिव्य चरणों के स्पर्श से सांप के सारे पाप धुल गए और उसने अपना सांप वाला शरीर त्याग दिया। वो एक पूजनीय विद्याधर की छवि में अवतरित हुआ। तब भगवान ऋषिकेश ने उस व्यक्ति से, जो अपने देदीप्यमान शरीर और सुनहरी मालाओं से सुशोभित होकर उनके सामने सिर झुकाए खड़ा था, प्रश्न किया। भगवान कृष्ण ने कहा, महाशय, आप अद्भुत लग रहे हैं, इतनी महान सुंदरता के साथ चमक रहे हैं। तुम कौन हो और किसने आपको सांप का ये भयानक शरीर धारण करने के लिए मजबूर किया? सर्प ने कहा, मैं सुविख्यात विद्याधर हूं जिसका नाम सुदर्शन है। मैं बहुत अमीर और सुंदर था और अपने हवाई जहाज में सवार होकर हर जगह घूमता था। एक बार मैंने अंगिरा मुनि की वंशावली के कुछ ऋषियों को देखा। अपनी सुंदरता पर गर्व करते हुए मैंने उनका मजाक उड़ाया और मेरे इस पाप के कारण उन्होंने मुझे ये तुच्छ रूप धारण करने को शाप दिया। वास्तव में उन दयालु ऋषियों ने मेरे लाभ के लिए ही मुझे शाप दिया, क्योंकि अब मुझे समस्त लोकों के परम दिव्य गुरु के चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ है और इस प्रकार मेरे सारे अशुभ दूर हो गए हैं। हे प्रभु, इस भौतिक दुनिया के भय से आपकी शरण लेने वाले सभी लोगों का भय दूर करने वाले आप ही हैं। आपके चरणों के स्पर्श से मैं ऋषियों के शाप से मुक्त हो गया हूँ। हे दुखहर्ता, अब मुझे अपने लोक वापस जाने की अनुमति प्रदान करें। हे योगेश्वर, हे महापुरुष, हे भक्तों के स्वामी, मैं आपकी शरण में हूँ। हे परमेश्वर, हे ब्रह्मांड के देवताओं के देवता, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही मुझे आदेश दीजिए। हे अच्युत, मैं केवल तुम्हें देखकर ब्राह्मणों के दंड से शीघ्र ही मुक्त हो गया। तुम्हारे नाम का उच्चारण करने वाला हर कोई अपने साथ साथ उसे सुनने वालों को भी पवित्र कर देता है। तब फिर तुम्हारे चरण कमलों का स्पर्श कितना लाभकारी होगा। इस तरह से भगवान कृष्ण की अनुमति पाकर सुदर्शन चक्र ने उनकी परिक्रमा की, सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और तब अपने घर स्वर्ग लौट गया। इस तरह से नंद महाराज खतरे से बच गए। श्री कृष्ण की महान शक्ति देखकर व्रजवासी चकित रह गए। हे राजन, तब उन्होंने भगवान शिव की पूजा पूरी की और रास्ते में कृष्ण के शक्तिशाली कार्यों का सम्मानपूर्वक वर्णन करते हुए वे सभी व्रज लौट आए। एक बार अद्भुत काम दिखाने वाले भगवान गोकुल और भगवान राम रात के समय व्रज की ग्वालिनों के साथ जंगल में खेल रहे थे। कृष्ण और बलराम जी ने फूलों की माला और साफ सुथरे वस्त्र पहन रखे थे। उनके अंग प्रत्यंग बहुत सुंदर ढंग से सजे हुए थे और लेपित किए गए थे। उनके स्नेह में बंधी हुई औरतों ने बहुत ही मनमोहक ढंग से उनकी महिमा का गायन किया। दोनों भगवानों ने रात्रि के आगमन की प्रशंसा की, जिसका संकेत बढ़ते हुए चांद और नक्षत्रों के उदय से हो रहा था। हवा में कमल की खुशबू थी और भौरे चमेली के फूलों की सुगंध से मत्त थे। कृष्ण और बलराम एक साथ आरोह अवरोह के राग में विभिन्न ध्वनियों को मिलाकर गा रहे थे।
उनके गायन से सभी जीवों के कान और मन आनंदित हो रहे थे। जब गोपियों ने उस गायन को सुना तो वे सम्मोहित हो गईं। हे राजन, वे अपने आप को भूल गईं और उन्हें ये भी पता नहीं चला कि उनके सुंदर वस्त्र ढीले पड़ रहे हैं और उनके बाल और मालाएं बिखर रही हैं। जब भगवान कृष्ण और भगवान बलराम अपनी इच्छानुसार क्रीड़ा कर रहे थे और गाते गाते मतवाले हो रहे थे, तभी कुबेर का शंखचूड़ नाम का एक दास वहां आ पहुंचा। हे राजन, दोनों के सामने शंखचूड़ उन स्त्रियों को उत्तर दिशा की ओर हाँक कर ले जाने लगा। कृष्ण और बलराम को अपना स्वामी मान चुकी वे स्त्रियां उनकी ओर देखती हुई चीखने और बिलखने लगीं। अपने भक्तों के कृष्ण राम कहकर पुकारने की आवाज सुनकर और ये देखकर कि वे ठीक उसी प्रकार चिल्ला रहे हैं जैसे चोर के चुरा ले जाने वाली गाय, कृष्ण और बलराम उस असुर का पीछा करने लगे। प्रभु ने उत्तर में पुकारा, मत डरो। तत्पश्चात उन्होंने हाथों में शाल वृक्ष के लट्ठे उठाए और उस नीच गुहक का तेजी से पीछा किया जो तेजी से भाग रहा था। जब शंखचूड़ ने उन दोनों को काल और मृत्यु के स्वरूप में अपनी ओर आते देखा तो वो घबरा गया। भ्रमित होकर वो स्त्रियों को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। दैत्य जहां जहां भागकर जा रहा था, भगवान गोविंद उसका पीछा कर रहे थे, उसके सिर की मणि को निकालने की इच्छा से। इस दौरान बलराम स्त्रियों की रक्षा के लिए उनके साथ ही रहे। बड़े बलशाली भगवान ने दूर से ही शंखचूड़ को निकटवर्ती सा मिटा डाला, हे महाराज, और तब अपनी मुट्ठी से उस दुष्ट दानव के सिर को उसके शिखामणि के साथ धड़ से अलग कर दिया। शंखचूड़ दैत्य का वध करने के बाद और उसकी चमकदार मणि को ले जाने के बाद भगवान कृष्ण ने इसे बड़ी संतुष्टि के साथ अपने बड़े भाई को भेंट किया, जबकि गोपियां इस दृश्य को देख रही थीं।